आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स में। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे जादुई पत्थर के बारे में जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ऐसा पत्थर जिसका नाम है पारस पत्थर या पारस मणि। यह एक सफ़ेद रंग का चमकदार पत्थर होता है। कहा जाता है कि यह हिमालय के जंगलों में आज भी पाया जाता है, लेकिन कोई इसको पहचान नहीं पाता और इसके लिए यह किसी को आज तक नहीं मिल पाया है। एक बात और भी बहुत सुनी जाती है और आपने भी ज़रूर सुनी होगी कि एक ऐसा पक्षी है जो पारस मणि को पहचान सकता है। जी हाँ, वो पक्षी है टिटहरी पक्षी। कहते हैं इसके पास एक ऐसा सेंस होता है जो पारस पत्थर को पहचान लेता है और टिटहरी पक्षी पारस पत्थर को अपने अंडे तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। वैसे तो दुनिया में आज भी बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें मौजूद हैं और जिनके बारे में हम कहानियों में सुनते आते हैं। आपने भी बहुत सी कहानियाँ ऐसी चमत्कारी चीज़ों के बारे में ज़रूर सुनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही यह चमत्कारी पत्थर है पारस पत्थर, जिसके बारे में न जाने कितनी कहानियाँ बताई जाती हैं। कहा जाता है कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन के महल में आज भी पारस पत्थर मौजूद है, पर वहाँ के राजा ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने वह पत्थर कहाँ छुपाया है। जब युद्ध के दौरान उस राजा की मृत्यु हो गई और देखते ही देखते पूरा किला वीरान हो गया, उसके बाद तक आज तक कोई उस पत्थर को नहीं खोज पाया है। कई राजाओं ने किले को खुदवाकर पारस पत्थर को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। आज तक यहाँ लोग रातों रात पारस पत्थर की तलाश में जाते हैं, लेकिन सब निराश होकर वहाँ से वापस आते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उस किले में जाने वाले लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। एक और कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक नगर में एक घसियारा था जो कि घास काटने के लिए अपने घास काटने वाले औजार से घास काट रहा था। फिर अचानक उसका घास काटने वाला औजार सोने में बदल जाता है, लेकिन यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर राजा को पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित होंगे। फिर वह उस औजार को लेकर एक लोहार के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई, तुम इस औजार के बदले मुझे एक नया लोहे का औजार दे दो। वह लोहार इतना शातिर होता है कि वह किसान से पूछ लेता है कि यह कैसे हुआ है और उसके पीछे का राज क्या है। वह उसको सारी बात बताता है। फिर अगले दिन वह लोहार उसी खेत में जाकर उस पत्थर को ढूंढता है और अपने घर ले आता है। फिर वह उससे बहुत सारा सोना बना लेता है और देखते ही देखते वह नगर का बड़ा साहूकार बन जाता है। इस बात को देखकर सब अचंभित रह जाते हैं कि आखिर एक छोटा सा लोहार इतना बड़ा साहूकार कैसे बन गया। फिर वह अपनी लड़की की शादी पास के एक नगर के राजा से कर देता है। राजा सोचता है कि इतने बड़े साहूकार की बेटी अपने साथ दहेज में बहुत सारा धन और सोना लेकर आएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। वह साहूकार अपनी बेटी को सोना या धन दहेज में नहीं देता, बल्कि वह वो पत्थर ही अपनी बेटी को दहेज में दे देता है। जब राजा उस लड़की के पास आता है तो उसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें कुछ भी सोना या धन दहेज में नहीं दिया है। उस पर उसकी लड़की कहती है कि नहीं, मेरे बाप ने मुझे एक कीमती चीज़ दहेज में दी है। वह अपने पल्लू की गांठ को खोलती है और उस पत्थर को राजा की हथेली पर रख देती है। यह देखकर राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और उस पत्थर को उठाकर नदी में फेंक देता है, जिस पर रानी कहती है कि यह आपने क्या किया। तो राजा कहता है कि तुम यह बदरूहा पत्थर देकर मेरी मजाक बना रही हो। ऐसा कहने पर रानी कहती है कि यह कोई बदरूहा पत्थर नहीं, बल्कि यह एक ऐसा पारस मणि है जो कि लोहे को छूने पर उसे सोने में बदल देती है। इस बात पर राजा बहुत दुखी होता है और अपनी पूरी सेना को उस नदी में उस पत्थर को ढूंढने के लिए लगा देता है। लेकिन दोस्तों वहाँ किसी को कोई पत्थर नहीं मिलता, जिसके बाद राजा सिर्फ दुखी होकर रह जाता है। ये थी कुछ पारस पत्थर को लेकर नई कहानियाँ, और भी कुछ कहानियाँ पारस के पत्थर के बारे में सुनाई जाती है और कहा जाता है कि हैरी पॉटर की किताब में भी इस पत्थर के नाम का जिक्र किया जाता है। यह सुनकर तो हैरानी होती है दोस्तों कि आखिर इतनी दूर तक जिस बात का चर्चा है उसमें कितनी सच्चाई है और यह सच में पारस पत्थर यहाँ मिलता भी है या नहीं। अगर मिलता है तो आज तक किसी के हाथ क्यों नहीं लग पाया और इसकी पहचान आखिर है क्या। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने किस कहानी के बारे में सुना है।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।